बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में कहता है जी आइडेंटिफाई ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रैशनल और इरेशनल। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, तो फिर हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो पहले हम देखें रैशनल, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। हेयर p एंड q बिलोंग्स टू z। z मीन इंटीजर्स। ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और q यानी कि डिनोमिनेटर है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? ज़ीरो क्योंकि ऊपर नीचे हमारे इंटीजर हैं। डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे उसको क्या है, ये नंबर रैशनल नंबर है। बट ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू क्यू इज़ नॉट इक्वल, यानी कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ज़ीरो भी एक इंटीजर है, इसलिए हमें एक कंडीशन लगा दी कि ज़ीरो आप इंटीजर समझ के उसको डिनोमिनेटर में नहीं लिख देना। तो ये किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए हम ज़ीरो को डिनोमिनेटर में नहीं लिखेंगे। तो इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं रैशनल नंबर्स की 1/4, 3/5, 9/7/9 सो ऑन, कोई भी हो सकती है जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे। इसके अलावा कोई भी नंबर जो कि हम जैसे कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर होंगे। क्यों रैशनल नंबर होंगे? कोई भी नेचुरल नंबर है, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर है 3 होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी। ऑल होल नंबर आल्सो रैशनल नंबर। होल नंबर भी रैशनल नंबर होंगे और नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, वो उसके नीचे हम 1 अगर लिख दें, 1 भी इंटीजर है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में हम कंसिडर करते हैं कि 1 है, तो उसके नीचे हम 1 लगा के इसको रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इवन ऑड, ये तमाम नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। तो क्वेश्चन इधर हम क्रिएट होता है कि फिर वो कौन से नंबर हैं जो इरेशनल नंबर होंगे। तो उसका कंसेप्ट समझते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर कि जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं जी जो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होंगे? रियल नंबर जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन ले लें तो वो क्या बन जाएंगे, और रियल नंबर होंगे। यानी कि तमाम के तमाम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनको जब हम इकट्ठा कर दें, इनका यूनियन ले लें तो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर। तो आगे हम देखते हैं डेसिमल के फॉर्म में हों तो कौन से नंबर डेसिमल में, उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे, और कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको इरेशनल नंबर कहेंगे। तो आपको इरेशनल नंबर का आइडिया हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे तमाम नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब कि 1/4 है, अगर 1/4 है नंबर है, 1/4 है, तो उसको जब हम डेसिमल में लेके आएंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। ये देखिए 1 को जब हम न्यूमरेटर को हमेशा डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। तो ये 1 स्मॉलर है तो 0 लगाएंगे और ऊपर लगाएंगे पॉइंट। तो 4 2s are 8, माइनस किया 2, फिर 0 हम खुद से लगाएंगे, 4 5s are 20।
तो ये टर्मिनेट हो गया। बेटे ये टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये पूरा पूरा तकसीम हो जाए। जब हम डिवाइड हो जाए कहीं पे जाके, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें स्टेप में कहीं भी जाके, जब ये 4 या ये नंबर डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आ गया जी 0.25। और इसके अलावा अगर और एग्ज़ाम्पल देखें तो 8/25 है, तो ये क्या था, इसको हम देखते हैं। न्यूमरेटर कितना है 8, डिनोमिनेटर है 25, तो 0.5 पॉइंट इधर 0, तो 25 3 75, माइनस किया तो आ गया 5, 0 लगाया और 25 2 50। तो ये देखें ये भी टर्मिनेट हो गया। आगे मज़ीद इसका कुछ भी रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। तो 0.32। तो बेटे ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। जो पॉइंट वाले हैं डेसिमल नंबर्स हैं वो 3 तरह के होंगे, एक टर्मिनेटिंग होंगे जो कि अभी हमने देखा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, इसके आगे आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मज़ीद जो है ना फर्दर 2 टाइप्स के होंगे, तो उसमें से एक जो होगा वो होगी रैशनल की और दूसरा जो होगा वो होगा इरेशनल। तो हम देखते हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन कौन से हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग हमने देखा कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ये टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है उसकी फर्दर 2 टाइप्स होंगी। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की फर्दर 2 टाइप हैं, देखते हैं। एक रिक्योरिंग होंगी और एक नॉन रिक्योरिंग। फर्स्ट में आएगी उसकी रिक्योरिंग डेसिमल, रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स, एंड सेकंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। बेटे इसमें जो रिक्योरिंग डेसिमल है वो रैशनल होगा। रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे वो रैशनल होंगे और नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे वो इरेशनल होंगे। अब हम देखते हैं जी रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हैं और नॉन रिक्योरिंग है दोनों। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये दोनों क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की 2 टाइप्स हैं, एक है रिक्योरिंग एंड एक है नॉन रिक्योरिंग। रिक्योरिंग नंबर, इसकी डेफिनेशन है द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो ऑलरेडी मैंने बताया कि हैं ये, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग होंगे। जैसे लाइक 1/3 इज इक्वल टू 1 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 0 लगा, इधर पॉइंट, 3 3 9, 1 बच गया, 0 लगा, फिर 3 3 9 एंड सो ऑन। रिमाइंडर 1 बचता जाएगा, 0 लगाएंगे, 10 हो गया, 3 3 9, ये चलता जाएगा इनफाइनाइटली। ये देखिए पैटर्न जो आफ्टर डेसिमल नंबर जो है, जो ये इनफाइनाइटली ये सेम पैटर्न बन रहा है।
रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 0.333 एंड सो ऑन। तो इसको हम कहेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देंगे, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है, इसका बार का ये मतलब है, तो ये हमारा रिक्योरिंग एक नंबर आ गया। तो इसके अलावा अगर और देखें तो ये हमारे 1/6 है, 1/6। तो इसको हम डिवाइड करें 1 को 6 के साथ, 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 0 पॉइंट इधर 0 लग गया, 6 1 जार 6, 4 0 लगा, 6 6 जार 36, 4 0 6 6 जार 36 एंड ये देखिए रिमाइंडर ऑलवेज विल बी 4। तो फिर पैटर्न क्या होगा 6 6 6 1 0.1666 एंड सो ऑन। तो 6 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं 1। अब 6 के ऊपर बार लिखेंगे, 1 के ऊपर बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बार 1 जो है एक टाइम फर्स्ट टाइम 1 टाइम आ रहा है और जो रिपीट हो रहा है वो 6 डिजिट है, तो बार ओनली ऑन द 6, ये 6 के ऊपर आएगा। तो ये हमारे पास हो गए रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। अब हम देखते हैं नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। जी बेटे, ये ऐसे नंबर होंगे कि जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये पैटर्न जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ नंबर्स एज ऑफ नंबर, तो नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स। Decimal numbers that do not repeat a pattern of digits after a decimal point is called non-repeating, non-recurring decimal number. Like अगर हम पाई की वैल्यू देखें, पाई इसको हम लिखते हैं 22/7। इसकी एज यूजुअल हम इसको यूज़ करते हैं 3.14। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये 3.14 नहीं है, बल्कि ये एक नॉन रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो ये हो रहा है 14159 एंड सो ऑन। ये देखें, ये जो पैटर्न आफ्टर डेसिमल पॉइंट डिजिट्स का वो रिपीट नहीं हो रहा, ये रैंडमली कोई भी डिजिट आई जा रहा है, कोई डिजिट जो है रैंडमली आ रहे हैं सारे डिजिट। तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। आगे ई एक हम यूज़ करते हैं, ई की वैल्यू होती है 2.718281 एंड सो ऑन। ई इसकी वैल्यू आती है 2 वैसे हम 2.71 लेते हैं इसको, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू ये आगे इनफाइनाइटली ये रिपीट होते जा रहे हैं नंबर, मतलब डिजिट्स जो है इनफाइनाइटली कंटिन्यू रहते हैं और ये डिफरेंट डिजिट्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ पैटर्न्स नहीं होते। तो हम 2.71 782 81 एंड सो ऑन 818, फिर 8245 8245 सो ऑन। अगर हम इस कैलकुलेटर को उसमें देखें, ई की वैल्यू अगर ई को हम प्रेस करके इक्वल दबाएं तो हमारे पास इसकी वैल्यू इनफाइनाइटली ये डिजिट जो है ना कंटिन्यू रहते हैं, ये
कहीं पे टर्मिनेट नहीं होते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखिए दो मैंने एग्जांपल दी, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग नंबर्स हैं। तो बेटे जो रिक्योरिंग नंबर्स होते हैं वो होते हैं रैशनल। रिक्योरिंग नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल। और नॉन रिक्योरिंग नंबर होते हैं इरैशनल। ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं कि जब हम पढ़े थे रैशनल एंड इरैशनल, तो रैशनल को हमने देखा था तो कोई भी नंबर होगा p/q की फॉर्म में तो हम उसको रैशनल नंबर कहेंगे। और ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो होते हैं ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। अगर इसको सिंपल देखा जाए तो अगर डेसिमल में नहीं हमने देखना तो सिंपली देखना है, तो वो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीटली नहीं आता, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर इसको हम इसका वैल्यू देखें तो ये मतलब किसी का 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीटली कोई भी नहीं है। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्या स्क्वायर रूट होगा? 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होगा। ये कम्प्लीटली एक नंबर दे रहा है हमें, इंटीजर्स दे रहा है, इंटीजर है, तो वो जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो हमारे पास रैशनल होगा। लेकिन हम वो वाले नंबर जिसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं आता वो सारे के सारे क्या होंगे? इरैशनल होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे? इरैशनल। इरैशनल अगर सिंपली फॉर्म में देखा जाए तो ऐसे स्क्वायर रूट वाले नंबर जिनका स्क्वायर रूट कम्प्लीटली हमें कोई इंटीजर नहीं मिलता तो वो सारे के सारे इरैशनल होंगे। इसके अलावा डेसिमल में देखा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग नंबर जो होंगे वो हमारे इरैशनल नंबर होंगे। तो अब हम चलते हैं बेटे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। जी बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल। तो फर्स्ट में देखें, इसको अगर देखें ये आगे वैसे अगर देखें तो ये टर्मिनेटिंग भी है। अगर इधर इसको हम कंटिन्यू कर दें आगे, लाइक है तो नहीं उसमें, अगर ऐसे भी हो कि कंटिन्यू है तो फिर भी ये क्या है? रिक्योरिंग नंबर होगा। अगर नहीं है तो ये एक टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर। और दूसरा ये है, ये टर्मिनेटिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इस बार का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो 6 डिजिट है ये रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइटली। तो ये हमारे पास रिक्योरिंग नंबर है। सेम नंबर है ना, सेम नंबर रिपीट होता जा रहा तो रिक्योरिंग होता है। तो ये हमारे पास जो रिक्योरिंग नंबर होते हैं, मैंने आपको पहले अभी बताया कि वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और इसी तरह ये देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई भी ये देखें, ये जो पैटर्न है ये डिफरेंट है। नंबर कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ये रिक्योरिंग नहीं है बल्कि नॉन रिक्योरिंग है। तो नॉन रिक्योरिंग हमने क्या पढ़ा कि ये होते हैं इरैशनल। नॉन रिक्योरिंग क्या होते हैं? इरैशनल। इसी तरह 7 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये भी इरैशनल होगा क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे वो कोई इंटीजर नहीं आएगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये क्या है? इरैशनल। ये क्वेश्चन इस नंबर 1 का पार्ट 5 ई की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई कि ये होती है 2.718281 एंड सो ऑन। ये देखिए इसी तरह जैसे कि हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को, पार्ट नंबर 3 को देखा कि ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, तो फिर वो भी इरैशनल है। तो ये भी क्या होंगे? ये भी क्या होगा? इरैशनल। ये भी क्या होगा? इरैशनल नंबर। तो इसी तरह पाई की वैल्यू, ये भी अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू हमारे पास आती है 3.1415 एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास एक नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे? ये होंगे जी इरैशनल। ये क्या होंगे? इरैशनल। इसी तरह ये हमारे पास इंटीजर है, बट ये है
ये इरेशनल है, ये जैसे हमने ये 7 को देखा इरेशनल है, तो ये भी इरेशनल है। इरेशनल में जो कोई नंबर जमा करेंगे, ऐड करेंगे, कोई भी रैशनल नंबर भी अगर हम ऐड कर दें तो वो फिर भी इरेशनल ही रहेगा, तो वो क्या होगा, इरेशनल। इसी तरह ये देखिए 2 इरेशनल नंबर हैं, 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो फिर भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये हमारे पास जो है p/q की फॉर्म में है, तो ये क्या है, रैशनल। और ये अगर देखें तो ये भी इरेशनल, रैशनल और इरेशनल, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर इरेशनल, तो ये भी इसका ये रैशनल इरेशनल को ऐड करें, इसका सम लें तो ये भी इरेशनल। इरेशनल इरेशनल मल्टीप्लाई करें तो फिर ये भी इरेशनल नंबर आएगा। जी बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके 10 पार्ट थे, ये हमने बड़ी इजीली सॉल्व कर लिए। अगर हम पीछे इसके कंसेप्ट का पता हो, अगर हमें कंसेप्ट पता है कि रैशनल और इरेशनल का क्या कंसेप्ट है, तो हम इजीली इस क्वेश्चंस को इनको कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो जो भी स्क्वायर रूट वाले बेटे, ये जो इरेशनल नंबर हैं, जो मैंने बताया कि इरेशनल नंबर हैं स्क्वायर रूट वाले, तो उसको हम कैसे नंबर लाइन पे शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले हमने इसको आंसर देखना है, तो 1.4142 एंड सो ऑन। तो बेटे इसमें ये हम ले लेते हैं फर्स्ट आफ्टर डेसिमल फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट डिजिट ले लेंगे तो आएगा 1.4। तो 1 ये है, 0 से स्टार्ट करें तो 1 की तरफ नंबर लाइन पे हमने जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम देखना है डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है उसको हमने देखना है, वो कितना है, 1 है तो 1 है, ये वाला 1, -1 है तो ये -1, अगर 2 है तो इधर 2। तो आगे जो इसके नंबर्स हैं 1 से आगे 1 + 0.414 ऐसे, तो यह इसको हम 10 में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें ये देखिए 1.4 है, तो ये 1.4 ही है। यहाँ बेटे इसको एक हम लेंगे कंपास, उसके ज़रिए हम ऐसे इस पर लगाएंगे आर्क लगाएंगे, और इस जो 1 है इसको हम इसको परपेंडिकुलर इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऊपर, ये हमारे सॉरी ये सीधा अगर इसको देखें यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस आर्क को, उसको हम 0 के साथ मिला दें तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये थोड़ी सी मुश्किल है। इसी तरह हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 की भी कर लेती हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का अगर हम देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो वो आ रहा है 1.7273। तो यहाँ पे बेटे 7 है तो 7 यहाँ पे आर्क लगाएंगे, 1.7567 तो यहाँ पे आर्क लगाएंगे, तो ये इसको हम जहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम 0 के साथ मिला देंगे तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट वाले इसी तरह हम इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और आगे हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट के अलावा जो नंबर्स हैं उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जी बेटे, तो इसका अगला पार्ट है, ये हमने स्क्वायर रूट वाला देख लिया, ये पहले दो जो पार्ट हैं इसके स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हमने कर लिए। अब ये होल नंबर आ गए, 4 होल 1/3। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली, इसके 0 के जो राइट साइड पे हैं ये पॉजिटिव होते हैं और जो लेफ़्ट साइड हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, -3 -4 -5। तो 4 होल बेटे हमने 0 से स्टार्ट करना है, किस तरफ जाना है, ये पॉजिटिव नंबर की तरफ जाना है। तो 4 क्या है, पॉजिटिव है, तो 1 से आगे हम चलेंगे, 0 से आगे 0,
इधर से चलते जा रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हम चले गए, आगे होल नहीं है, बाकी फ्रैक्शन में आ गया है 1/3। तो इसको हमने ये डिनोमिनेटर जो भी होगा उतने पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये कितने 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 4 से आगे इस होल नंबर से जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा उतना अगला उसका 4 से अगला इतने हिस्सों में इसको काट लेंगे, 3 बराबर हिस्सों में हम काटेंगे। ये हम 3 इक्वल पार्ट्स में इसको काट लिया। तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 है तो इसमें फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो होगा, उसको हमने ऐसे निशानी लगा देनी है। तो ये जो नंबर है यहाँ पे इसकी प्लेस होगी 4 होल 1/3, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। इसी तरह अगर हम देखें -2 है और होल है और 1/7, तो ये 0 है, 0 से जो राइट साइड पे हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं और जो 0 के लेफ़्ट साइड पे हैं वो नेगेटिव हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इसमें बेटे अगर देखें स्टार्ट 0 से करना है, 0 से हमने स्टार्ट किया तो -2 तक पहले जाना, 0 -1 -2, तो इधर को जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड को जा रहे हैं, तो उससे -2 से अगला जो है वो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो 3 होगा इसको हम अगला जो है ना काउंट करेंगे। इसी तरह जैसे कि हमने इसको ये वाला 5 जो है इसको हमने काउंट किया था 1 2 3। तो इसमें -2 होल 1/7, तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो पहला होगा 1/7, ये देखो जी ये आ गया जी, ये पहला है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है -2 होल 1/7। अगर इधर होता 2/7 तो इसमें दूसरे पार्ट को निशानी लगा देते, मार्क कर देते। अगर इधर 3 होता तो 3 जो थर्ड वाला है उसको मार्क कर देते। इसी तरह हम इसको करना था। तो इसी तरह जो हमारा अगला पार्ट है वो है 5 वाला 5/8, इसमें होल नंबर नहीं है, तो हमने स्टार्ट करना था 0 से, तो होल 0 है, तो 0 से आगे 1 2 3 ये तो नहीं है, तो हम 0 से जो 1 तक है उसको हम -3, उसको हम 8, ये मैंने पहले इधर आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इतने पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे, जितना होल होगा उससे आगे वाला, होल 0 है तो 0 से 1 तक हम 8 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसको काउंट करना है, आखिरी ये वाला जो है। तो इसमें 5, तो 1 2 3 4 5 ये वाला जो 5 वाला है इसको हम ये इधर मार्क कर देंगे, ये क्या है जी 5/8। जी बेटे आपको रैशनल नंबर जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना आ गया होल नंबर पे, नंबर लाइन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, तो Q एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, इसको हम कैसे P/Q के, मैंने बताया था आपको को जो रिक्योरिंग नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर होता है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे P/Q की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे इज इक्वल टू x के, ये जो नंबर है, तो ये जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो है 4, तो 4 को हम ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4444 0.444, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर क्या है 1। इसी तरह अगर तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसे एक्सपेंड करने के बाद इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखें तो पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सेकंड पार्ट में 0.37 रिपीट हो रहा है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 37 37 37, तो 2 रिपीटर जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं।
और थर्ड पार्ट है उसमें अगर देखेंगे तो 0.21 है, तो 2.1 रिपीट हो रहा है तो 212121 इस तरह करेंगे, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो इस एक्सपेंड करने के बाद इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स जी। तो इधर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.444 एंड सो ऑन। तो ये आ गया लेफ़्ट साइड पे 10x इज इक्वल टू, अगर इसको हम 10 के, ये भी चीज़ को एक और कंसेप्ट इधर याद रखिएगा बेटे, अगर किसी डेसिमल नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये जो पॉइंट है वो 1 डिजिट राइट साइड पे आ जाएगा, यहाँ से 1 डिजिट इधर आ जाएगा। 10 के साथ करेंगे तो 1 डिजिट इधर शिफ्ट होगा राइट साइड पे, अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, और अगर हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट शिफ्ट होगा जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट। ये हमारे पास एक कंसेप्ट है जो शॉर्ट टर्म, अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में लेके इसको शॉर्ट मेथड में इसको जल्दी जल्दी करना है तो हम इसको देखेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 डिजिट हम इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। तो इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बेटे इस 2 में से 1 को, तो लेफ़्ट साइड जो 2 की है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर की 1 साइड लेफ़्ट साइड, तो 10x माइनस x इज़ इक्वल टू, इसके राइट साइड से क्वेश्चन नंबर 1 की राइट साइड माइनस करेंगे 4.444 एंड सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। अगर हम इसको 10 में से 1x निकालें, 10x में से एक x माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 9x। इसी तरह 4.44 में से 0.44 माइनस करें तो आ जाएगा 4। अगले सारे ज़ीरो हो जाएंगे पॉइंट के बाद, 4 में से 4 0, 4 में से 4 0, 4 में से सारे ज़ीरो हो जाएंगे तो 0 0 0 0 0 सो ऑन आ जाएगा। तो हम पॉइंट के बाद ज़ीरो जो है वो नहीं लिखते, तो ये हमारे पास आ गया 4। अब इधर 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर हम ऑन बोथ साइड 9 के साथ डिवाइड कर देंगे तो इधर वाला 9 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर वाला 9 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमने इस नंबर को इस नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया या लेके आ गए। तो ये हमारा इसका आंसर है जो उसने कहा था, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है कि इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिखें, तो ये आ गया 4/9। इसी तरह बेटे अगर हम देखें क्वेश्चन अगला है इसी का पार्ट 1, मैं आपको जल्दी से इसी तरीके से करवा देता हूँ। तो वो है 0.37, ये डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। मैंने आपको बताया कि अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो उनको मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, तो ये आ जाएगा। लेट हम कर लेंगे ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो इसको हम एक्सपेंड करें तो आ जाएगा 37 37 37 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको हम 1 क्वेश्चन, अगर तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैंने कहा था इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ है, मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 के साथ, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 के साथ, 100 ऑन बोथ साइड्स। तो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.37 37 37 सो ऑन।
तो 100x इज़ इक्वल टू, ये बेटे मैंने आपको कंसेप्ट अभी अभी दिया कि जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट जो डेसिमल जो है एक डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट होगा। अगर 100 के साथ करेंगे तो 2 डिजिट जो है ना लेफ्ट साइड राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आ जाएगा 37 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट अगले आएगा 37 37 37 एंड ये 37 चलते जा रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरह क्वेश्चन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 फ्रॉम क्वेश्चन 2, तो आ जाएगा लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड 100x माइनस x इज़ इक्वल टू राइट में से राइट 37.37 सो ऑन माइनस 0.37 एंड सो ऑन। तो ये माइनस करेंगे, ये 99x आ गया और इसमें आ गया 37 पॉइंट, आगे 000 आ जाएगा तो हम 00 पॉइंट के बाद नहीं लगाते। तो ये हमारे पास 99x इज़ इक्वल टू 37 आ गया। 99 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो इधर वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हम इसको लिख लेंगे 99। तो ये हमने p/q की फॉर्म में इसको लिख दिया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटे इसका तो जो थर्ड पार्ट है 0.21 वो आपने खुद इसी सेम पैटर्न से सॉल्व करना है। तो आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 99। जी, तो ये बेटे आपके हाफ एक्सरसाइज हो गई, 3 क्वेश्चन हो गए। तो अगले 3 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।